गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इन हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स एल्कीन्स हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। एल्केन हम कंप्लीट कर चुके थे अपने लास्ट वीडियोस में। तो एल्कीन्स में सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर जैसा कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हमने इथीन की स्ट्रक्चर की थी। इन इथीन carbon is sp2 hybridized, this carbon and also this one। कार्बन की जो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों ही कार्बन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 तीन सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर एक भी नहीं है, 0। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। दोनों ही कार्बन आप देख सकते हैं, सेकंड कार्बन में भी सिग्मा बॉन्ड 1 2 और 3 ही है। इन डबल बॉन्ड वन इज सिग्मा एंड अदर इज पाई। एक सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर आपका एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, तो टोटल आपके 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। सो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स आफ्टर एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर मैं एक्साइटेड स्टेट दिखा रहा हूँ, दिस इज एक्साइटेड स्टेट, सॉरी। तो इस एक्साइटेड स्टेट में इट शोज sp2 hybridization and one orbitals remain unhybridized orbital। तो जो आपके sp2 hybridization है, इट विल शोज triangular shape with bond angle of 120 degree। Out of 3 hybrid orbital, one hybrid orbital overlap with another hybrid orbital of other carbon atom। ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये ऑर्बिटल भी आपका दूसरा कार्बन, 2 कार्बन मैंने यहाँ पर शो की हैं, दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाता है। The other 2 hybrid orbital overlap with hydrogen to form a covalent bond within carbon hydrogen। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर में अगर से बनाऊँ, 1 carbon overlap with other carbon hybrid orbitals to form sigma bond and these other 2 orbitals combines with hydrogen या overlap with hydrogen to form carbon hydrogen bond। Now there is one unhybrid orbitals। Now these unhybrid orbitals which is डम्बल शेप, p ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिड है तो ये आपके डम्बल शेप ही रहेंगे। दे अंडरगोज sideways overlapping, these are perpendicular to the plane of sp hybrid orbitals and they undergoes sideways overlapping to form pi bond। ये sideways overlapping करके pi bond बना लेते हैं। so this is the structure of alkenes। तो एल्कीन्स में जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होते हैं वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो इथीन का हमने एग्जांपल लिया इसमें। नाउ लेट अस कम टू द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। आइसोमर्स की अगर बात आए तो आइसोमर्स इसमें हम कर चुके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, सिस एंड ट्रांस, और पोजीशन आइसोमर्स जिसमें आपके स्ट्रक्चर आइसोमर में आएंगे जहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। चेन आइसोमर्स भी इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। आइसोमरिज्म हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो फर्स्ट प्रिपरेशन इसमें हम लेते हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल या फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मीन्स डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। ऑर्गेनिक में ध्यान रखना, जहां पर भी वर्ड डी आ जाता है इट्स मीन रिमूवल। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल may be achieved by either heating with alumina, one is alumina, or with concentrated sulfuric acid। दो है हमारा। alumina means heating in presence of Al2O3। तो whenever alcohol CH3 CH2
OH, इसको जरा मैं दूसरे उसमें लिखता हूँ, CH3 CH2OH whenever heated with Al2O3 at temperature 630 to 650 Kelvin. It will result in removal of water and produce alkene and water. Alkene and water. अगर मैं इसमें यहाँ पर अलग से दिखाऊँ, एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ अलग से दिखाता हूँ, then this water is removed from the alcohol. Water is removed from alcohol and produce alkene. तो एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें दो सिग्मा बॉन्ड डिसोसिएट होकर एक पाई बॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं. तो दो सिग्मा बॉन्ड, वन बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एंड वन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन आर डिसोसिएटेड, वन पाई बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स. इसमें आप ये भी ध्यान रखना, टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ द सेम रिएक्शन is done at a lower temperature like 520 to 525 Kelvin, then it will result in formation of ether and not alkene. Water will be removed, but from the two alcohol molecules will condense to produce ether and not water. So temperature control is essential. Temperature must be high, 630 to 650 Kelvin temperature. So first preparation is from alcohol. इसमें आपका एक चीज़ और भी है, इफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रोड्यूस होते हो, दो आपके प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकते हो, टू आइसोमर्स में भी प्रोड्यूस्ड. सपोज कीजिए हम एग्जांपल ये लेते हैं CH3 CH2 CHOH CH3. Now if heated Al2O3 in presence of 630 to 650 Kelvin, 650 Kelvin. Now there will be two products. The two products means hydrogen is present on both sides. दोनों तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है. वाटर में बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस साइड और वाटर में बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस साइड. दोनों तरफ से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो सकते हैं. और जो प्रोडक्ट आपके होंगे, अगर रेड साइड से जो मैंने ऑप्शन दिखाया है, यहाँ से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है, देन द प्रोडक्ट विल बी CH3. उसको रेड कलर में ही ले लेते हैं और ज़्यादा क्लियर रहेगा आपका. CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. और अगर उसको हम ग्रीन कलर से जो मैंने वाटर दिखाया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, द प्रोडक्ट विल बी U2. अगर ये ग्रीन कलर से वाटर जो मैंने दिखाया हाइड्रोजन और वाटर का रिमूवल दिखाया है, अगर यहाँ से वाटर निकलता है तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा आपका, और अगर आपका रेड कलर से वाटर निकलता है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा. दोनों प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं. देन व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट. तो इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, सेट-जेफ रूल. हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है उस पे से हाइड्रोजन रिमूव होगा. तो यहाँ पर आपके दो हाइड्रोजन हैं, इस कार्बन पे आपके दो हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन पे टोटल 3 हाइड्रोजन है. तो जिस पर कम हाइड्रोजन है वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा एंड दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट. डेफिनेशन क्या करेंगे हम अगले एग्जाम्पल में करेंगे इसकी डेफिनेशन सेट-जेफ रूल की. अगला जो प्रिपरेशन है उसमें दैट इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. Dehydrohallucination of alkyl halide. Dehydrohallucination means D means removal, बताया था पीछे.
हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और हेलो मतलब हेलोजन। तो डी हाइड्रो हेलो मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड। द रिएक्शन इज CH3 CH2Cl plus QH in presence of alcohol like C2H5OH। अल्कोहल की प्रेजेंस में जब KOH के साथ अल्काइल हैलाइड को हीट किया जाता है देन इट विल प्रोड्यूस एल्कीन प्लस KCl and water। Alkene plus KCl plus water is produced। Now what is the mechanism of this reaction? अगर आप इस मैकेनिज्म पर जाते हैं तो मैं यहाँ थोड़ा सा रिएक्शन को इस तरह दिखाऊंगा। CH2 ये आपका CH3 है, मैंने एक हाइड्रोजन अलग से दिखाया क्योंकि यहाँ पर मुझे रिएक्शन दिखानी है। एंड दिस इज योर CH2Cl। CH2Cl CH3 CH2Cl। now OH negative ion OH negative produced by QH it will attack on the hydrogen atom। ये आपके H पॉजिटिव पर अटैक करता है एंड विल प्रोड्यूस वाटर। जैसे आपका H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव होगा दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट बिटवीन द कार्बन एटम एंड मेक्स ए पाई बॉन्ड। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर पाई बॉन्ड बना लेगा एंड इट विल प्रोड्यूस CH2। लेकिन साथ के साथ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल आल्सो गेट रिमूव्ड विद क्लोराइड आयन। इसको थोड़ा सा छोटा दिखा देते हैं। हाँ जी, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्लोराइड के साथ साथ यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमने KOH लिया है देन इट विल प्रोड्यूस KCl और अगर आप यहाँ पर NaOH लेते हैं देन इट विल प्रोड्यूस NaCl। तो कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, डिपेंड करता है कि विच एल्कली वी यूज आइदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ इट विल आल्सो प्रोड्यूस एल्कीन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ पर आपका दो आपके जो रिमूवल है हाइड्रोजन इज रिमूव्ड एज वेल एज हेलोजन इज आल्सो रिमूव्ड and will result in formation of pi bond at this position। so this is your dehydrohalogenation of halide। यहाँ पर भी आपका सेट-जेफ रूल लगेगा अगर आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रोड्यूस होता है तो, या आपका हैलाइड आपका अनसिमेट्रिकल अगर है तो। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CHCl CH3। again in case of alcoholic QH in presence of C2H5OH alcohol की presence में। now again we have two options। अब दो ऑप्शन कौन से देखिए जरा, मैं इस हाइड्रोजन को अलग से दिखा रहा हूँ, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ दिखाई आपको और इसकी हाइड्रोजन भी मैं यहाँ अलग से दिखा रहा हूँ। एक हाइड्रोजन CH2H। now I have two options OH negative can attack either on either hydrogen। if OH negative attacks on this hydrogen then the product will be CH3। अब देखिए जरा मैं इसको ये देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा और Cl नेगेटिव बाहर हो जाएगा। द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। लेकिन अगर आपका अटैक OH नेगेटिव अटैक्स ऑन दिस हाइड्रोजन तो जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट होगी वो यहाँ पर आएगी। इसको अलग कलर से करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहाँ जाएगा एंड Cl नेगेटिव विल बी रिमूव्ड। द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ब्यूट टूइन और ब्यूट वन दोनों प्रोडक्ट हो सकते हैं बट द मेजर प्रोडक्ट विल बी ब्यूट टूइन। अगेन हाइड्रोजन विल बी removed from the carbon atom which has less number of hydrogen atom। सेट-जेफ रूल फिर से आपका लागू हो जाएगा। तो सेट-जेफ रूल क्या है? सेट-जेफ रूल, if hydrogen can be removed from
two different carbon atom, from two different carbon atom, so that two different isomers of alkene are produced. अगर दो डिफरेंट कार्बन एटम से हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं जिसमें दो डिफरेंट आइसोमर प्रोड्यूस होते हों, देन हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम कार्बन एटम which has less number of hydrogen atom, which has less number of hydrogen atom. If hydrogen can be removed from the two different carbon atoms so that the two different isomers of alkenes are produced, then hydrogen will be removed from the carbon atom which has less number of hydrogen atom. तो ये देखिए यहाँ पे भी हमारे दो डिफरेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो सकते थे, एक इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता और एक इस कार्बन से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता था। अगर मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करता हूं, दिस वन, तो हमारा जो डबल बॉन्ड है यहां पर आता है जिसमें हमारा ब्यूट टू प्रोड्यूस होगा, जबकि अगर मैं येलो कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं तो मेरा ब्यूट 1 प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो अगर दो डिफरेंट आइसोमर्स प्रोड्यूस होते हो तो हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इस कार्बन में हमारे 2 हाइड्रोजन है, जबकि जो टर्मिनल कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। तो 2 कार्बन वाले इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा एंड द प्रोडक्ट विल बी ब्यूट 2-ene। और वैसे भी दिस इज मोर स्टेबल देन ब्यूट 1-ene। ब्यूट 2-ene is more stable than but 1-ene because of 3 + 3 6 alpha hydrogen. More alkylated alkenes are produced। ध्यान रखना ये चीज, ये लाइन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, so that more alkylated alkene is produced। more alkylated alkene is produced। तो दिस इज योर सेट-जेफ रूल। अगर आपका अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड है तो हाइड्रोजन किस कार्बन से रिमूव होगा वो हम सेट-जेफ रूल से डिसाइड करेंगे। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वहां से हाइड्रोजन निकाल के उसके एडजेसेंट पे आपका हाइड्रोजन डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। सेकंड प्रिपरेशंस फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो प्रिपरेशंस हमारी 2 हो गई हैं। एक अल्कोहल से भी हमारे 2 एग्जाम्पल थे, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल किया एल्यूमिना से, सॉरी दूसरा एग्जाम्पल रह गया, जरा इसके बाद करवा देता हूं मैं। दूसरा हमने किया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल से एक एग्जाम्पल और भी है, सॉरी उसको जरा पहले करना आप। फ्रॉम अल्कोहल में एक हमने किया C2H5OH, Al2O3 से हमने किया है 632 650 केल्विन टेम्परेचर एंड प्रोड्यूस C2H4 अल्कीन प्लस वाटर। ये एग्जाम्पल हमने किया था। एक और एग्जाम्पल है इसमें CH3CH2OH व्हेन हीटेड विद concentrated H2SO4 temperature 443 Kelvin। This is also another example, again produce CH2 ethene plus water। removal of water, dehydration। अब दोनों में एक कंडीशन है टेम्परेचर की, ध्यान रखना ये चीज। इथेनॉल जब एल्यूमिना की प्रेजेंस में हीट करते हैं, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, देन प्रोड्यूस एल्कीन। लेकिन अगर टेम्परेचर 520 to 525 कर लिया जाए तो वहां पर ईथर प्रोड्यूस होता है। सेम केस हमारा यहां पर भी है। दोनों में ये बात नोट करने की है कि अगर हम अल्कोहल को एल्यूमिना की प्रेजेंस में हीट करते हैं टेम्परेचर लो रख के 520 to 525 केल्विन, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ वीडियो में, इट विल प्रोड्यूस CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस वाटर, मीन्स 2 इथेनॉल मोलिक्यूल विल प्रोड्यूस ईथर एंड वाटर। सेम केस हमारा यहाँ पर भी है CH3
CH2OH। अगर एक्सेस ऑफ एल्कोहल ली जाए, H2SO4 कंसनट्रेटेड, टेम्परेचर 413 केल्विन अगर कर दिया जाए, 443 के बजाय टेम्परेचर अगर 413 केल्विन कर दिया जाए, तो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर भी ईथर ही प्रोड्यूस होता है। तो टेम्परेचर कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है दोनों केसेस में। तो दिस इज प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल एंड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। दो प्रिपरेशन ये हमारी हुई। नेक्स्ट थर्ड प्रिपरेशन फ्रॉम या फिर डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, जिसको हम बोलते हैं डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन इस बार रिमूवल ऑफ सिर्फ हैलोजन का है, नॉट हाइड्रोजन। और डाइहैलाइड हो गया। पहली बात तो जो विसिनल डाइहैलाइड का क्या मतलब है? विसिनल डाइहैलाइड मींस टू हैलोजन एट एडजेसेंट कार्बन एटम्स। These are the two carbon atom या carbon chain. Two adjacent carbon atom have halogens, and when heated with zinc, halogen is removed and results in formation of pi bond. Results in formation of pi bond and zinc chloride whenever heated. जब इसको हीट किया जाएगा with zinc. So this is your dehalogenation of vicinal dihalide. Yes, you can take example CH3, CHCl, CH2Cl. When heated with zinc dust, it will produce CH3, CH double bond CH2 plus ZnCl2. So this is dehalogenation of vicinal dihalide. Third preparation. Fourth preparation from controlled hydrogenation of alkyne. Controlled hydrogenation of alkyne. एल्काइन का हाइड्रोजनेशन हमने किया था, जब मैं एक बार उसको बता रहा हूं एल्केन में, कि अगर हम अगर हम एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करते हैं, जिसमें अगर हाइड्रोजन ऐड की, देन इट विल प्रोड्यूस फर्स्ट एल्कीन एंड देन मोर हाइड्रोजन इज एडेड इन प्रेजेंस ऑफ निकेल या कैटलिस्ट एंड प्रोड्यूस एल्कीन। ये हमारी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन थी of unsaturated compound. Hydrogen get added to alkyne to produce alkene and again added to alkene to produce alkane. लेकिन अगर हम कंट्रोल्ड करते हैं इसको, रिएक्शन को यहीं पर रोक देते हैं, then we will get alkene. तो हमें यहाँ ये रिएक्शन को रोकना है, कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल कैसे किया जाए? एल्कीन फॉर्मेशन पर ही रिएक्शन को रोक देना है। तो वो कैसे किया जाएगा? देखिए उसमें दो मेथड हमारे पास। फर्स्ट इज Lindlar's catalyst. एक मिनट। The first method is Lindlar's catalyst. That is palladium supported at BSO4 in presence of sulfur. Sulfur यहाँ acts as poison फॉर कैटलिस्ट। यहाँ जो सल्फर है वो कैटलिस्ट के लिए पॉइजन का काम करता है। सल्फर एक्ट एज पॉइजन फॉर कैटलिस्ट। तो दिस इज लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो दिस विल हेल्प इन कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन। सपोज कीजिए आई टेक ब्यूट 2 आइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 and hydrogen is added in presence of Lindlar's catalyst, palladium supported at BSO4 in presence of sulfur. So only one molecule of hydrogen will be added and not second molecule add नहीं होगा, सिर्फ एक molecule ही add होगा and it will result in formation of alkene CH3 C H double bond C CH3H.
no more hydrogen will add and alkene is produced, and the product will be cis-but2ene. cis-but2ene, cis प्रोडक्ट हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रोड्यूस होता है. So this is the first method of control hydrogenation, and another method of control hydrogenation is Burke reduction. CH3C triple bond C CH3 when reduction occurs in presence of sodium and liquid ammonia. सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में जब इसको रिड्यूस किया जाएगा, इट विल प्रोड्यूस अगेन कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन होगा CH3H. ओनली वन मॉलिक्यूल विल बी एडेड, बट दिस टाइम द प्रोडक्ट विल बी ट्रांस. ये इसमें ध्यान रखना है. दोनों मेथड में, लिनलर्स कैटलिस्ट और बर्क रिडक्शन, दोनों में कंट्रोल हाइड्रोजनेशन है, लेकिन लिनलर्स कैटलिस्ट में सिस प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस होता है और बर्क रिडक्शन में ट्रांस प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस होता है. कंट्रोल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस. तो फोर्थ मेथड हो गया हमारा प्रिपरेशन का. और लास्ट मेथड है जो हमने एल्केन में भी किया था, दैट इज कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस. बट दिस टाइम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस सक्सिनिक एसिड की करते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड, अगर हम इस साल्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस साल्ट विल प्रोड्यूस सक्सिनेटाइन and 2 sodium ion. And when electric current is passed, obviously cation goes to cathode and anion goes to anode. तो हमारे पास जो anion है, anion and cation, anion will goes to cathode and anion will goes to anode, and at anode oxidation will takes place. तो पहले हम लेंगे एनोड पर जो रिएक्शन होगी वो, एनोड पर हमारा anion CH2CO नेगेटिव, एनोड पर एनायन मूव करेगा एंड ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस. ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल occur with 2 electrons, and the free radicals are produced. These free radicals, electron will move again here, and one electron will move at the carbonate. One electron will move here in the same direction, also here, one electron here and one electron here. So here we will get alkene. जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आप दिखाओगे तो ये CH2 हमारा सिंगल बॉन्ड पहले था. एक इलेक्ट्रॉन जो ये हमारा यहाँ पर आया है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, मीन्स डबल बॉन्ड बन जाएगा, आपका एल्कीन प्रोड्यूस हो जाएगा. एंड दीज टू इट विल प्रोड्यूस CO2. 2 molecule of CO2 will also produced. CO2 ये आपका C डबल बॉन्ड O है. डबल बॉन्ड एक पहली था, एक यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा. तो 2 मोलिक्यूल CO2 प्रोड्यूस होंगे एंड वी विल गेट एल्कीन. तो इस तरह से हमारा एल्कीन प्रोड्यूस होता है. रही बात कैथोड पर हमारे कैटायन सोडियम आयन है, लेकिन सोडियम आयन के साथ साथ वाटर भी वहाँ पर प्रेजेंट होगा, एंड रिडक्शन ऑफ वाटर विल टेक प्लेस एट कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो होगी वाटर की. वाटर विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड 2 OH नेगेटिव आयंस. सो दिस इज आवर कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस. एल्केन की प्रिपरेशन में भी आया था कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, एल्काइन की प्रिपरेशन भी हुआ. एल्केन में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया था, यहाँ पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं. आगे एल्काइन की प्रिपरेशन में भी कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस आएगी. तो एल्केन, एल्काइन तीनों में ये रिएक्शन हमारी आती है. कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, फिर उसके बाद कंट्रोल हाइड्रोजनेशन है, डी हेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड है, विसिनल डाइहेलाइड्स, डी हाइड्रेशन ऑफ मोनोहेलाइड एंड एल्कोहल. ये हमारी कंप्लीट है प्रिपरेशंस ऑफ
एल्कीन्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स लेंगे। थैंक यू।